अयोध्या की ये तस्वीर वहाँ पहुँच रहे लाखों श्रद्धालुओं के साथ ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले नागरिकों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जिस जगह के विकास के इतने बड़े बड़े दावे किए गए, जहाँ विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वहाँ पहली बारिश के बाद ही आम टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस जगह के विकास को विश्व स्तरीय विकास बताकर बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ दिखाया गया, वहाँ की सड़कों पर पानी की निकासी के ठीक तरह से साधन भी नहीं। और तो और उससे भी ज़्यादा बेशर्मी की बात तो ये है कि मंत्री पीठ ठोक ठोक कर ये दावा कर रहे हैं कि अयोध्या में विकास की सरयू बहा दी गई है। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जहाँ कमी रही है उसे ठीक किया जाएगा। एक बड़ा कार्य देश के अंदर हुआ है। राम मंदिर कोई छोटी चीज नहीं थी और वहाँ पर बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि जल निगम भी मेरी ही सरकार का पार्ट है। जब बड़ा काम होता है और कम समय में किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत खामियां रह जाती हैं, लेकिन मेरा ये कहना है ये जो हुआ है उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी सड़क का संबंध है, मेरे विभाग की, उसको हमने मोटरेबल कर दिया है, हम उसको ब्लैक टॉप भी करेंगे। शेष जो और अन्य फोटोग्राफ्स वो डाल रहे हैं वो मेरे विभाग से संबंधित तो नहीं है, लेकिन मैं सरकार के नाते ये कहता हूँ कि हम उनको भी बहुत शीघ्र उसको दुरुस्त करेंगे। जी हाँ, सड़कों को ठीक किया जाएगा, गड्ढे दोबारा भरे जाएंगे, लेकिन आम टैक्स पेयर्स के पैसे से ऐसी सड़क बनाई ही क्यों गई जिसमें गड्ढे हो गए और फिर दोबारा उन्हीं टैक्स पेयर्स के पैसे से इन गड्ढों को भरने का काम भी किया जाएगा। अब चर्चा विकास कार्यों की नहीं बल्कि बदइंतजाम और बदहाली की हो रही है। अयोध्या से आ रहे हर नए वीडियो में अब हालात ये है कि यहाँ पूरे शहर में बस पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये हालात तब है जब मानसून पूरी तरह से आया भी नहीं है, और तो और ये काम तब है जब खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के हाथों यहाँ कितने ही शिलान्यास हुए, कितने ही कार्यों पर सीधी नज़र रखी गई। सीएम योगी ने तो खुद कई बार अयोध्या जा जाकर विकास कार्यों का जायजा भी लिया। राम मंदिर निर्माण के समय तो वो 30 बार से भी ज़्यादा बार अयोध्या निरीक्षण के लिए पहुँचे थे। अब अयोध्या में जल भराव, रिसाव और बदहाली को लेकर लोग राजनीति भी शुरू कर रहे हैं। विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगा रहा है। 26 जून की रात और 27 जून की सुबह हुई बारिश के बाद राजपथ हो या फिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जाने वाले जन्मभूमि पथ, सब जलमग्न हो गया। तो वहीं आसपास की कॉलोनियों में भी पानी भर गया। इसके बाद कुछ संस्थाएं और संगठन अयोध्या के विकास मॉडल पर सवाल खड़े कर रहा है। धर्मसेना के अध्यक्ष ने अयोध्या को जलटेक सिटी कह दिया है। उनका कहना है अयोध्या पानी में डूबकर द्वारका बन जाएगी। ये हाईटेक सिटी नहीं बल्कि यूं कहा जाए जलटेक सिटी बनने वाली है। जल में तैरने वाली अयोध्या द्वारिका बनेगी। अंदर जाइए, डुबकी लगाइए और फिर ढूंढ के आइए कि कहाँ रामलला है, कहाँ हनुमानगढ़ी है। ये स्थिति बना दी गई है। सारी सड़कें टूट गई हैं अयोध्या की, वही तोड़ी जाती हैं, वही बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो पानी बह नहीं रहा है। पानी जाम हो गया, सारे नाले चौक हो गए। विधायक सांसद सब मगन है अपने। विधायक तो मगन रहने वाला आदमी, उसको मतलब नहीं है। सांसद जी चले गए, अच्छे आदमी थे लेकिन जाना था, चले गए। अयोध्या कोई सिटी नहीं बन पाएगी। अयोध्या रामलला की कृपा से पौराणिक सिटी रहेगी। एक दिन यही स्थिति रहेगी तो माँ सरयू बढ़ेंगी और जितना ये विकास का नकली भांडा है फोड़ देंगी, और फूट रहा है, ये बचेगा नहीं। इन तस्वीरों और लोगों की परेशानियां सुनने के बाद भी मेयर साहब अयोध्या की भौगोलिक स्थिति समझा रहे हैं। अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी जल निकासी को लेकर अपनी अलग थ्योरी बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या नगर निगम जल निकासी को लेकर कितना ज़्यादा गंभीर है। लेकिन अगर ये गंभीरता शायद पहले दिखाई होती तो इस तरीके के हालात न बनते। उन्होंने कहा अयोध्या की भौगोलिक स्थिति को समझिए। रामकोट का क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ दूसरी तरफ का इलाका निचला है, इसलिए प्रकृति है कि पानी नीचे की तरफ आएगा। पहले जलवानपुरा में पानी स्टोर किया जाता था, यह क्षीर सागर हुआ करता था, पूरी दुनिया जानती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर कॉलोनी बन गई। हमारी वहाँ पाइपलाइन बिछाने की योजना है लेकिन स्थानीय लोगों से इस पर स्टे ले रखा है, जिस वजह से काम पूरा नहीं हो सका। सरकारी एजेंसियों के हाथ भी बंधे हुए हैं। हमारी जो कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक थी जिसमें नगर निगम, जल निगम, PWD, प्रशासन के लोग मिलकर इसको लेकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम अपने पंप लगाकर पानी निकलवा रहा है और ये प्रयास कर रहा है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
दिक्कत की तस्वीरें ही तो हैं जो शुरुआत में आपको दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, जल भराव है और सिर्फ निवासी ही नहीं, इस तीर्थ नगरी पर पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु भी परेशान हैं। अयोध्या की तस्वीर एक बड़ा सवाल और खड़ा कर है कि क्या अयोध्या में विकास कार्यों के लिए खर्च किए गए पैसों में भ्रष्टाचार भी हुआ। जहां पर इस तीर्थ नगरी के विकास के लिए इतने पैसे खर्च करने की बात कही जा रही है, वहां की यह तस्वीर एक शक ज़रूर पैदा करती है। अयोध्या नगरी करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। हर रोज़ कितने ही हज़ार लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इलाके में हो रही समस्याओं के चलते उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और उम्मीद करेंगे कि राम की नगरी अयोध्या में ऐसा जल भराव ना हो, लोगों को परेशानी ना हो और भले ही विश्व स्तरीय नगरी बने ना बने, लेकिन ऐसी नगरी ज़रूर बने जहाँ पर सफाई का खास ध्यान हो, जहाँ पर जल भराव ना हो, जहाँ पर मानसून आए तो लोग उस मानसून का स्वागत बाहें फैला कर करें। स्टोरी के लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। LN टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।